हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि सप्लाई जोन की हम एक परफेक्ट मार्किंग कैसे करें कि जिससे हमारी एंट्री एकदम सटीक हो। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या है, थोड़ा सा होता है टॉलरेंस। मतलब हमें कोई चीज़ सेल करनी है 100 रुपये पर, तो हम चाहते हैं कि हम 100 के आसपास ही सेल करें। अननेसेसरी हम बहुत पहले ही सेल कर दिए, सपोज करिए हम 95 पे सेल कर दिए और प्राइस 100 तक चली गई, तो वो 5 रुपये का लॉस हमें ही तो होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि जितना सटीक हो चुके उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। तो आपको हम बनाएंगे दो कंडीशन यहाँ पर। सबसे पहले आप समझिए, थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दो स्ट्रक्चर हैं, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों को ही हम बोलते हैं सप्लाई जोन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ऐसी कैंडल्स, जो मतलब आप ये समझ लीजिए ऐसी कैंडल जिनकी बॉडी क्या हो, बहुत छोटी हो और उनके कंपेयर में बिग क्या हो, ज़्यादा बड़ी हो, या जिसे आप बोलते हैं डोजी कैंडल मान लीजिए। मैं तो ये मानूंगा आप डोजी कैंडल बोलिए, या ऐसी वाली जो कैंडल बहुत नैरो बनती हैं, बहुत छोटी छोटी कैंडल आप देखेंगे मार्केट में बनती हैं, बहुत छोटी छोटी कैंडल बनती हैं। तो उनको ना आप ग्रीन समझे ना रेड समझे, उनको बस समझे कि बेस कैंडल्स होती हैं। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पर समझा दूंगा, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले आप इसको समझिएगा। तो यहाँ क्या है, पहले एक रेड कैंडल आई, उसके बाद यहाँ पर 3 बेस कैंडल बनी हुई हैं। जो नए भाई बहन हैं वो जाके वीडियो देख सकते हैं, हमने बेस कैंडल क्या है कि पूरी एक डिटेल एनालिसिस करके उसकी वीडियो हमने बना रखी है, इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगेन फिर एक रेड कैंडल, रेड कैंडल को हम ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ड्रॉप, 3 बेस कैंडल ड्रॉप, यानी डीबीडी पैटर्न का हमारा ये सप्लाई जोन है। दोस्तों मार्केट में कोई थंब रूल नहीं है, मार्केट में सब कुछ क्या होता है, करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ता है। जो सब चीजें एक्सपीरियंस के साथ में बहुत ही क्लियर होती चली जाती हैं। मैं आपको आज बहुत ही बेहतर चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन चीज है। मतलब जानने के बाद लगेगा कि कुछ अच्छा लगा मुझे आज। अब मैं क्या करूंगा, 2 कंडीशन मेरे पास होने वाली हैं। एक तो होता है कि जैसे सप्लाई जोन है, हम सप्लाई जोन में क्या करते हैं, जब कोई मार्केट नीचे से रिकवर करते हुए बाइंग आती है, किसी सप्लाई जोन में एंट्री देती है, तो हमारा व्यू बेरिश हो जाता है। मतलब हम ये समझ जाते हैं कि सप्लाई जोन में मार्केट गई है तो मार्केट में यहां से गिरावट आ सकती है, मतलब हम सेल साइड बैठ जाते हैं। अगर ऑप्शन की भाषा में बात करें, अगर यहां पर हम ऑप्शन बायर हैं, मार्केट सप्लाई जोन में जाएगी, एंट्री देगी, तो हम समझ जाएंगे अब गिरावट आएगी, तो हम पुट बाय करेंगे। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। और स्टॉक में तो सेलिंग केवल 1 डे के लिए होती है, उससे ज़्यादा दिन आप सेल नहीं कर सकते हैं, बाकी उसके लिए फ्यूचर वगैरह है, वो बात की बात है। तो अब 2 कंडीशन है, मार्केट एक होता है कि आराम से ऊपर जा रही हो, गई कुछ दिन आराम करी। मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं, ये स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने। मार्केट में 2 कंडीशन होती है, मार्केट ऐसे चलती है। देखिए, एक तो मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ये देखिए, एक मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे। देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंस है। मतलब ये प्राइस यहां से यहां अगर पहुंच गई होगी 1 वीक में, तो इसको तो पहुंचने में लग गए होंगे 1 मंथ। तो दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज़्यादा बाइंग आ रही है, इस स्टॉक में ज़्यादा बाइंग आ रही है, तभी तो बहुत शार्प तरीके से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा करेक्शन, फिर ऊपर। ये देखिए लगातार जिग जैग फॉर्मेशन करके ही जा रहा है, यानी इसमें सेलिंग क्या है, सॉरी इसमें बाइंग क्या है, इसके कंपेयर में कम है बाइंग। मतलब ये उतना स्पीड से ऊपर नहीं जा रहा है, आराम करते हुए जा रहा है। तो देखिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इनकी अगर हम कहेंगे कि कोई वैल्यू, तो एक आम ट्रेडर बोलेगा कि क्या वैल्यू है, कहानी है, नहीं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर हम नहीं जानेंगे तो एक ही झटके में ऑप्शन में मेरा 15 से 20,000, 25,000, 50,000 जीरो हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, सबकी वैल्यू बराबर है। कोई भी एक चीज अगर नहीं जानेंगे, एक एसएल हिट हुआ, मार्केट मेरे फंड में बहुत बड़ा लॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है। तो इससे आप पहचानेंगे मार्केट में कैसी बाइंग है या किस स्पीड से मार्केट जा रही है, उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है दोस्तों।
अब जो भी हमारी बेस कैंडल्स हैं, जो बेस कैंडल्स हमारी हैं, इन बेस कैंडल्स की अगर जब मैं बात करूंगा लोअर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी जैसे बॉडी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है, जो हमारा ये रेक्टेंगल पार्ट है, कलर्ड पार्ट है, बॉडी है। बॉडी का ये हो गया अपर पार्ट और नीचे क्या होगा ये लोअर पार्ट। और जब बिक की बात करेंगे तो ये जो बिक है सीधी सी बिक हो गई। ऐसे इस कंडम में आते हैं, बॉडी ये हो गई जो हमारा कलर हिस्सा हुआ है ग्रीन कलर में या ब्लू कलर कह दीजिए। बॉडी का अपर पार्ट कहेंगे तो अपर पार्ट ये हो गया, कहेंगे लोअर पार्ट तो लोअर पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम मार्किंग करने चल रहे हैं जो स्पेशल मार्किंग है। अगर मान लीजिए मार्केट, इसके लिए अलग कंडीशन, इसके लिए अलग कंडीशन, मान लीजिए मार्केट बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रही है, बहुत तेज से बाइंग आ रही है, ठीक है, तो हम मार्किंग कैसे करने वाले हैं इसको समझते हैं। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग आ रही है तो जो भी बेस कैंडल है हमारी, उन सभी बेस कैंडल में जिसका लोअर बॉडी, ये लोअर बॉडी इसकी ये है, इसकी लोअर बॉडी यहाँ है, इसकी लोअर बॉडी है, जिसकी लोअर बॉडी, जिस भी बेस कैंडल की लोअर बॉडी सबसे ऊपर है, वहां से हम ड्रा करते हैं दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन। और सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर है, उस बिक से हम ड्रा करते हैं डिस्टल लाइन। ठीक है, इसकी लोअर बॉडी यहां थी, इसकी यहां थी, जिसकी लोअर बॉडी सबसे ऊपर हो, सबसे ऊपर लोअर बॉडी इसकी तो है। ये कब, इस कंडीशन क्या है, ये तब मार्किंग करेंगे जब हम देख लेंगे मार्केट बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रही है। पूरा लॉजिक समझिए, मार्केट ऐसे गिर रही थी, ऐसे गिर रही थी, सपोज करिए यहां कोई डिमांड जो मिला होगा, उसने इस ग्राउंड को मार्केट के होल्ड कर दिया। अब मार्केट सपोज करिए यहां से इस स्पीड में जा रही है, जैसे आजकल डेल्टा कॉर्प चल रहा है, मजा आ गया पैसा कमा करके, मार्केट ऐसे जा रही है, ये देखिए स्पीड, ये स्पीड, मार्केट ऐसे गई। अगर मार्केट ऐसे जा रही है तो ये हो सकता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा बाइंग है, प्राइस आपके सप्लाई जोन में बहुत डीप तक जा सकती है, बहुत डीप तक। तो हम अननेसेसरी यहीं पर क्यों सेल कर दें? अगर हम अननेसेसरी यहीं पर सेल कर देंगे या पुट ले लेंगे तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी रिकवरी आ गई ऊपर तक, इतना हमारा लॉस हो जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ जाके करेंगे सेल या पुट, जो भी लेना हो, जो कुछ करना हो यहीं पर। या हम डिमांड में बना लिए हैं पोजीशन, हमको प्रॉफिट बुक करना है तो हम यहाँ करेंगे प्रॉफिट बुक, क्योंकि जब मार्केट में बाइंग तेज होगी तो समझ जाइए डिमांड जो सप्लाई जोन है उसमें प्राइस बहुत डीप तक जा सकती है। इसलिए हम लास्ट वाली बेस कैंडल पे मार्किंग करेंगे, एकदम लास्ट बेस कैंडल जो ऊपर होगी वहाँ करेंगे मार्किंग। बाकी आप जानते हैं प्रॉक्सिमल लाइन को हम बोलते हैं एंट्री लाइन। पोजीशन तो हम यही बना लेंगे, प्राइस में कहीं तक जाए। और जो हमारा ये होता है इसे क्या बोलते हैं, एसएल पॉइंट, इसको बता चुका हूँ। ये कंडीशन है तब जब मार्केट में सेलिंग हो। आते हैं हम सेकंड कंडीशन पर दोस्तों। अब हम इसकी मार्किंग करने जा रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर दो ही बेस कैंडल है, ठीक है, 3 हो 4 हो, नो इशू। हम यहाँ पे कंडीशन कुछ बदलने वाले हैं। हम यहाँ पर जो बेस कैंडल सबसे नीचे है उसकी लोअर बॉडी, जिसकी लोअर बॉडी सबसे नीचे है, इसकी लोअर बॉडी यहाँ पर है, इसकी लोअर बॉडी यहाँ पर है, जिसके नीचे है वहाँ से हम ड्रा करेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। और बाकी तो डिस्टल लाइन का रूल है, जिस भी बेस कैंडल की बिग सबसे ऊपर है वहाँ से हम ड्रा करते दोस्तों डिस्टल लाइन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग खराब हो गई, माफ़ करिएगा। मतलब डिस्टल लाइन तो वही रहेगी सबके लिए, दोनों सेम है कि जिस भी बेस कैंडल की बिग सबसे ऊपर तक गई है उसी से लाइन खींच दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हो गई डिस्टल लाइन, जिसे बोलते हैं आप स्टॉप लॉस पॉइंट। लेकिन एंट्री पॉइंट हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पर तो सबसे ऊपर जो बेस कैंडल थी वहाँ से मार्किंग किए थे, तो इन दोनों में ऊपर तो ये थी ना, यहाँ नहीं किए, हम नीचे कर दी। क्यों? हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या हुई है, बहुत तेज ऊपर नहीं आ रही है, मार्केट गिरते हुए आती है। या सपोज यहाँ कोई डिमांड जोन हमारा था, इसको हिट करती है मार्केट, यहाँ से क्या है बहुत ही रोते गाते हुए, बहुत ही स्लोली 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 ऐसे, मतलब बहुत दिन लग गए इसको यहाँ पहुँचने में। मतलब अगर इसको यहाँ पहुँचने में लग रहे हैं 10 डेज, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इसको यहाँ तक पहुँचने में लग रहे हैं 30 डेज, तो सीधी सी बात है ना, हम समझ गए ना कि इसके कंपेयर में यहाँ पर क्या है,
बाइंग बहुत कम हो रही है, मतलब थका हुआ है शेयर। जब शेयर थका हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा सप्लाई जोन तक वो जा पाए, उसको सप्लाई जोन पहले वाली ही बेस कैंडल को हिट होते ही सप्लाई जोन क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है नीचे की तरफ। और यहाँ पर बहुत ही बुलिश है, बूस्टेड है, एनर्जी फुल है, तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है, शेयर बहुत डीप तक जा सकता है, इसलिए हम ऊपर की ले रहे हैं। यहाँ पर थका हुआ है, हमें डर है कि हो सकता है हमारी एंट्री मिस हो जाएगा यहाँ रखे। जब थका हुआ है तो पहली वाली ही बेस कैंडल से सेलिंग इसमें आ सकती है। ठीक है, ये हुई आपकी क्या हुई, स्पेशल मार्किंग हुई सप्लाई जोन की। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सामने कैनरा बैंक का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों, ये ठीक है। मैं यहां पे जाना चाहूंगा, अभी तो खैर 125 मिनट का ही खुला हुआ है यहां पर टाइम फ्रेम, नो इशू। यहां पर कुछ मिलेगा तो बताएंगे आपको। यहीं पर देख लीजिए क्या सप्लाई जोन कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, देखिए कितना बेहतर। यहां पर एक सप्लाई जोन है, मार्केट गिराती है नीचे आ गई। यहाँ रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप सप्लाई जोन है, मार्केट जो है ऑलमोस्ट उसी सप्लाई जोन के आसपास में क्या हो रही है, लड़ रही है। यहाँ देखिए ड्रॉप बेस, खैर छोड़िए, हम आते हैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर। सप्लाई जोन अच्छे से काम करते हैं, डिमांड जोन की काम करते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ देखने की कोशिश करते हैं कैनरा बैंक में। डेली पर तो भी तो शेयर पूरा बुलिश मूवमेंट में है, नो इशू। हम लोगों ने यहाँ पर बाई भी करके इसको रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसमें आने वाले दिन में अच्छा मूव देखने को आपको मिल सकता है, कोई बात नहीं है। जाते हैं एक बार वीकली के टाइम फ्रेम में, शायद यहाँ पे कुछ अच्छा हमको दिखाई दे। हाँ देखिए, अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं दोस्तों, तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं ड्रॉप कंसीडर, ड्रॉप, तो क्या हो गई, ड्रॉप, दो बेस कैंडल, अगेन फिर ड्रॉप, ये तो मिलता है आपको। अब यहां पर दो बेस कैंडल है, थोड़ा और जूम करूंगा, यहां पर दो बेस कैंडल है, एक ये वाली है, एक वाली। आप देखेंगे इन दोनों कैंडल में इस कैंडल का जो लोअर बॉडी है यहां पर है, और इस कैंडल की जो लोअर बॉडी यहां पर, इसके तो लोअर बॉडी अपर बॉडी में कोई खास डिफरेंस ही नहीं है, बहुत ही छोटी बॉडी है। जो कह रहे थे बेस कैंडल क्या होती है समझ लीजिए, ऐसी कैंडल देखिए, बिके बड़ी बड़ी है, बॉडी कुछ नहीं है, बहुत कम है बेस कैंडल। यहां देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, लेकिन बिग के कंपेयर में बॉडी क्या बहुत छोटी सी है। बेस कैंडल, बेस कैंडल देखिए क्या कुछ बॉडी है, बिके बड़ी बड़ी है। यहां तक इसको भी बोलेंगे बेस कैंडल, या तो थोड़ी बॉडी बड़ी है तो मत सोचिए कि इसको हम बोल देंगे रेड कैंडल, नहीं भाई। अगर आप कंपेयर करिए, कहीं ना कहीं जो बॉडी पार्ट है वो बिग के कंपेयर में छोटा है ना, थोड़ा बराबर भी रहेगा तो बेसिकली कंसीडर, नो इशू। तो यहां पर देखिए ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप, इसकी लोअर बॉडी पार्ट यहां पर है और इसका यहां पर है। जब हमने देखा प्राइस इतनी स्पीड से बिग ग्रीन कैंडल्स बना के जा रही है, तो हम समझ गए प्राइस जो है काफी डीप तक जा सकती है सप्लाई जोन के। अननेसेसरी हम ये इस वाली बेस कैंडल मार्किंग क्यों करें, हम उस वाली बेस कैंडल मार्किंग करेंगे जिसकी लोअर बॉडी क्या हो, सबसे ऊपर हो, क्योंकि स्पीड में जा रहा है। देखिए ग्रीन कैंडल प्राइस ऊपर जा रही है, तो हमें डर था प्राइस यहीं से नहीं और ऊपर तक जा सकती है। तो क्या करेंगे, ये देखिए ग्रीन करने वाली बॉडी के लोअर पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, और सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी बिग सबसे ऊपर है, तो यहां से क्या करेंगे, डिजिटल लाइन। प्राइस आपके इस सप्लाई जोन में जाती है, कितने बेहतरीन तरह से रिजेक्ट हुई और नीचे आ रही है। अगेन फिर ये बिगली डिमांड जोन था जहां से प्राइस ऊपर जा रही है, यहां बिगली सप्लाई जोन फिर आएगा, फिर प्राइस यहां पर क्या करेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी, टूटना तो इसको है ही है, फिर यहां पर करेगी। ठीक है, यह आपका दोस्तों हो गया कैनरा बैंक का शेयर। मेरा कहने का मतलब दोस्तों बस इतना है कि आपको सेलिंग अप पहचानना आ गया होगा, सेलिंग या बाइंग किसे बोलते हैं। अगर मैं अब आपसे पूछूंगा, मैं वही खोल दूंगा, डेल्टा कॉर्फी खोलूंगा या LTIM खोल देता हूं, LTIM भी बेस्ट है। मैं से बताता हूं, उसमें आप देखिए कि कैसे आप पहचानेंगे क्या है। अब ये LTIM का जो शेयर है, इस ड्रॉप, दो बेस, रैली के डिमांड से प्राइस ऊपर जा रही है, ये आज का टॉपिक नहीं है, सॉरी, लेकिन बताता हूं। इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, वो भी वीकली की कैंडलें हैं, प्राइस इतनी स्पीड से जा रही है, 1 2 3 4 5 वीक हो गए, मतलब 1 मंथ से ज्यादा हो गए, एक भी रेड कैंडल नहीं आई। तो क्या बोलेंगे इसे, बाइंग हैवी है। मतलब अगर ऊपर कहीं सप्लाई जो मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर की बेस कैंडल होगी वहां से मार्किंग करेंगे, क्योंकि प्राइस डीप तक जा सकती है, बाइंग स्पीड में चल रही है। ठीक है दोस्तों,
अब आपको मैं एक दिखाता हूँ, चलिए आ जाता हूँ बैंक निफ्टी में। इसमें कुछ देखते हैं। निफ्टी बैंक तो अभी हाल में ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन लाइनों को करते हैं हम डिलीट, सब कुछ हो गई है, सब टूट चुका है, कुछ नहीं बचा है मार्केट में। आते हैं डेली में। आप देखेंगे यहाँ पर ये मैंने खोला बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर ये छोटी से क्या है, ग्रीन कैंडल है, इसको हम एज ए बेस कैंडल कर सकते हैं कंसीडर, बहुत ही छोटी कैंडल है, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल है ग्रीन, इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस कैंडल, बहुत ही छोटी है। अगर इन दोनों को हम बेस माने तो आप देखिए प्राइस क्या है, बहुत स्पीड से ऊपर जा रही है। देखिए बहुत ही स्पीड से जा रही है। जब गिर रही थी तो ऐसे गिर रही थी जिग, लेकिन जा रही पूरा देखिए 45 डिग्री पे निकल गई। तो हमें डर था कि सप्लाई में प्राइस काफी डीप तक जा सकती है, तो इस वाली बेस कैंडल से हम क्यों मार्किंग करें, हम इस वाली बेस कैंडल से मार्किंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम यहां से मार्किंग करेंगे इसकी। प्राइस निफ्टी बैंक जो है यहां पर गई, हम लोगों ने यहां पर ना प्रॉफिट बुक कर लिया था। हमने मान लिया था कि यहां पर जो है प्राइस साइडवेज हो सकती है, प्राइस जो है सेलर के फेवर में जाएगी, यहां पर ऑप्शन बाई करने से कोई फायदा नहीं। बाकी खत्म हो चुका है, इसमें कुछ जान नहीं बची है सप्लाई जोन में। ऐसे बहुत सी चीजें दोस्तों हैं, ऐसे निफ्टी आपको मिल जाएगा। एक शेयर आपको दिखाता हूं PEL, शायद इसमें कुछ अच्छा था, मैंने भी देखा था आज। हाँ मिल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से। यहां आप देखिए पेल को, यहां पर कहने को तो मैं देखूं तो सब बेस कैंडल ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। एक बार को जो ग्रीन कैंडल हो गया लैगिंग हो गई, तो ये कहीं ना कहीं 1 2 3 बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, इन तीनों को मैं बेस कैंडल कराऊं कंसीडर, है भी बेस कैंडल है तीनों। तो एक यहां से भी प्रॉक्सिमल लाइन मार सकते हैं, यहां से भी प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी मैं क्या हो रहा हूं, जिस बेस कैंडल की लोअर बॉडी सबसे ऊपर है, इसकी लोअर बॉडी यहां है, इसकी लोअर बॉडी यहां, इसकी यहां, जिस बेस कैंडल की लोअर बॉडी सबसे ऊपर है, इसकी है ऊपर, एक हमने यहां प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा किया, और जिस बेस कैंडल सबसे ऊपर दिखा वहां से डिस्टेंस ड्रा कर दिया, ठीक दोस्तों। अब आप देखेंगे प्राइस यहां पे जाती है और यहां क्या हो गई, होल्ड हो गई, क्योंकि प्राइस में कहीं ना कहीं बाइंग तो आ ही रही है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये स्पेशल वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, इसको आप ट्राई करिए, इसको समझिए। उम्मीद करता हूं मैं जो समझाना चाहता था वो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा ले गया हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि एक बार बता दूं मैं कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन लाइव मार्केट में भी बहुत से निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसी प्राइक्शन होते हैं जो मैं शेयर करता हूं, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।